हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदर्श मिश्रा फ्रॉम स्पेसिफिक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेबल के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रोग्राम के लॉजिक पार्ट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो लॉजिक होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए। और इसके लिए सबसे पहले हमें टेबल का फॉर्मेट जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम टेबल का फॉर्मेट जानेंगे कि कैसे टेबल को लिखते हैं, तभी हम अपने लॉजिक को बिल्ड कर पाएंगे। तो आप एग्जाम्पल के रूप में यदि 2 का टेबल लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 1 इक्वल टू, 2 इंटू 2 इक्वल 4 एंड 2 इंटू 3 इक्वल 6। इस तरह से प्रोसेस चलता है और फिर आता है 2 इंटू 10 इक्वल 20। तो इसी फॉर्मेट को हम अपने लॉजिक में यूज करेंगे, राइट? तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आप कुछ कॉमन देख रहे होंगे। जैसे जिसका हमें टेबल प्रिंट कराना है वो आपको कॉमन मिल रहा होगा। जैसे 2 आप यहाँ पर कॉमन देख रहे हैं और ये कॉमन 10 टाइम्स मिल रहा है आपको। और इससे जिसका हमें टेबल प्रिंट कराना है वो मल्टीप्लाई हो रहा है नेचुरल नंबर 1 टू 10। ओके। और जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो कॉमन नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। हैश इंक्लूड conio डॉट एच से, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। नेक्स्ट हमारा दूसरा हेडर फाइल आएगा हैश इंक्लूड stdio.h। ओके। अब हम यहाँ पर वाइड मेन लिखेंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा जो मुझे प्रोग्राम में अपने आगे यूज करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले int टाइप का एक डेटा टाइप बनाऊंगा। इस int टाइप के डेटा टाइप में मैं उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ जो मुझे प्रोग्राम में यूज करना है। तो मुझे टेबल जिसका प्रिंट कराना है उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ए वेरिएबल। और हमें एक लूप चलाना होगा 1 से लेकर के 10 बार, यानी 1 से लेकर 10 तक। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल्स यहाँ पर यूज करेंगे आई वेरिएबल, क्योंकि हमें जो प्रोसेस करना है वो 10 टाइम्स करना है, इसलिए हमें फॉर का लूप की आवश्यकता होगी। और जो हमारा टेबल का आउटपुट होगा एक सी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए हैं। अब हम यूजर को एक मैसेज देते हैं कि किसका हमें टेबल प्रिंट कराना है, वो नंबर आकर के यहाँ पर इंटर हो जाए। तो इसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ से एक मैसेज देंगे नंबर को इंटर कराने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लिखे हैं इंटर नंबर, सॉरी इंटर नंबर, है ना? यहाँ से इंटर नंबर, यहाँ पर सेमी कॉलन और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम इसको स्टोर करा लेते हैं। तो इसके लिए हम डबल कोट में लिखेंगे %d, क्योंकि जो हमारा नंबर है वो इंटीजर टाइप का होगा। हमने यहाँ पर वेरिएबल्स में यहाँ पर डिक्लेयर किया है ना कि इंटीजर टाइप का है, तो इसके लिए हम यहाँ पर %d यूज कर रहे हैं। जो वैल्यू होगी हमारी वो एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर सेमी कॉलन। ओके। अब हमारा आता है जो हमने फॉर्मेट इमेजिन किया था उसका प्रोसेस। तो आप जैसे कि आप इमेजिन किए थे ना, जैसे हमें 2 का टेबल प्रिंट कराना है, तो वो 2 इंटू 1 इस तरह से हमने इमेजिन किया था। ये प्रोसेस 10 टाइम्स चलता रहेगा, पहले 2 को 1 में, फिर 2 को 2 में, फिर 2 को 3 में। तो ये 10 बार प्रोसेस चलेगा, 1 टू 10। ओके। तो इसके लिए हमें फॉर का लूप की आवश्यकता होगी। इस फॉर के लूप में हम एक स्टेटमेंट देंगे i इक्वल टू 1। जो हमारी वैल्यू होगी i की वो 1 से स्टार्ट होगी और i जो है वो लेस देन 10 टाइम्स चलेगा, यानी i इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 टाइम्स। यानी जो i की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक चलती रहेगी ये। फिर क्या करते हैं, i में एक एक बढ़ता रहे, पहले i की वैल्यू 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया और यहाँ पर हम फॉर का एक ब्रैकेट लगाते हैं, फॉर लूप का ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर हम जो कुछ भी अप्लाई करेंगे वो 10 टाइम्स होंगे। तो हम यहाँ पर पहले इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, इस लॉजिक को लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये क्यों यूज किया हमने इस तरह से। तो c इक्वल टू a इंटू आई। ओके। तो यहाँ पर हमने यूज किया है c इक्वल टू a इंटू आई। तो जो आउटपुट होगा टेबल का वो c वेरिएबल्स में जाकर के स्टोर होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं a वेरिएबल हमने किस लिए यूज किया था, जिसका हमें टेबल प्रिंट कराना है। और यहाँ पर हम i वेरिएबल यूज किए हैं 1 टू 10, पहले i की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 और इस तरह से 10 टाइम्स। ओके। तो जो हमारा जिसका हमें टेबल प्रिंट कराना है वो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा
ठीक है, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो सी वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। इस तरह से आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, फिर जो है 2 जिसका हमें टेबल प्रिंट कराना है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर जो वैल्यू आएगी वो सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो टेबल है वो प्रिंट होता रहेगा और सी वेरिएबल में जाकर के स्टोर होता रहेगा। तो यहाँ पर हम सी वेरिएबल में हमारा वो आउटपुट आकर के स्टोर होता रहेगा, तो इसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू इस सी वेरिएबल को जब हम आउटपुट करा लेंगे, यानी कि इसको हम प्रिंट करा लेंगे, तो हमारा टेबल वो प्रिंट होता रहेगा। तो यहाँ से हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू टेबल को प्रिंट भी कराते रहेंगे। तो इसके लिए हम /n पहले यूज करेंगे डबल कोट में /n, इससे लाइन चेंजिंग होती रहेगी, जो हमारा टेबल होगा वो लाइन चेंज करता रहेगा। और यहाँ पर हम एक ऐसा फॉर्मेट देंगे, अभी आप इमेजिन करो कि हमने यहाँ पर किस लिए फॉर्मेट कैसे यूज किया है, फिर मैं आपको बताता हूँ। %d इंटू %d इक्वल टू %d। ओके, तो इस तरह से हमारा जो टेबल का फॉर्मेट होता है वो इस तरह से कुछ रहेगा। और पहली वैल्यू जो है वो a वेरिएबल से आएगी, दूसरी वैल्यू हमारी जो है वो i वेरिएबल से आएगी, एंड तीसरी वैल्यू हमारी c वेरिएबल से आएगी। ओके, तो अभी आपको मैं बताता हूँ ऐसा किस लिए कैसे है। जो हमारा %d उसके स्थान पर a से वैल्यू आएगी, यानी हम जिसका भी टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं वो सबसे पहले a वेरिएबल से आएगी। किस में मल्टीप्लाई करना है? 1 में मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू जो है वो i वेरिएबल से आएगी। आप देख सकते हैं i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर सबसे पहले जिसका हमें टेबल प्रिंट कराना है वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, और जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर %d इसमें जाकर के स्टोर होगा। वो जो वैल्यू आएगी वो c वेरिएबल से आएगी, आउटपुट की वैल्यू। ओके, तो इस तरह से हमारा टेबल 1 पहले 2 को 1 में, फिर 2 को 3 2 में, फिर 2 को 3 में, इस तरह से प्रोसेस होता रहेगा। और जिसका भी आप टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, हमने 2 को एग्जाम्पल के रूप में केवल लिया है, आप उसको करा सकते हैं। हम फॉर लूप के बाहर getch फंक्शन लगाएंगे जिससे हमारा प्रोग्राम होल्ड हो सके, और यहाँ पर सेमीकोलन। ओके, तो हम यहाँ पर अपने पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर कंपाइल एंड रन करा लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी नंबर इंटर करा लेते हैं, जैसे 3, जस्ट लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा 3 का टेबल प्रिंट हो चुका है। राइट, आप कोई भी नंबर दे सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर एक कोई और नंबर देते हैं। जैसे आप इमेजिन करो हमारा कंपाइल एंड रन हो गया 10, आप यहाँ से 10 का टेबल देख सकते हो। हमने जिस तरह से फॉर्मेट दिया था टेबल का, जिस तरह से हमने इमेजिन किया था, उसी तरह से यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। देख रहे हैं ना कि पहले 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 10, इस तरह से हमने जो स्टेटमेंट दिया था वो यहाँ पर आपको दिख गया प्रोग्राम में। राइट, तो हम अब प्रोग्राम के बाहर चलते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जिससे किसी की और की हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच।